सबसे ज्यादा मेहनत का कार्य पत्रकारिता है और आज के युग में मेरा मानना है सबसे मुश्किल यही कार्य है। न्यूज ब्रेक करना, न्यूज को लाना, न्यूज को लिखना। अभी आने वाले 2-4-5 मिनट बाद वही चर्चा करूंगा। मैं देख रहा था कि कितने पत्रकारों ने कोविड के समय अपनी जान गंवाई। क्यों जान दी? जनता की दुख दर्द को बताना चाह रहे थे। जनता के क्या हाल है, अस्पताल के क्या हाल है, कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, करना चाह रहे थे। 300 से ज्यादा पत्रकार भाई बंधुओं की जान गई इस कोविड के कारण। सबको नमन करता हूँ, सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके कारण आज बाकी हम लोग सुरक्षित हैं। आपने बात उठाई, सरकारों ने बातें सुनी, उसके बाद योजनाएं आई, सरकार और गंभीर हुई, सारे जनप्रतिनिधि और गंभीर हुए, समाज और गंभीर हुआ। इस गंभीरता के कारण आज देश में सब लोग सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में भी 38 करोड़ बूस्टर डोज लग चुकी है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 200 करोड़ डोज से ज्यादा हिंदुस्तान में लग चुकी है। और कोविड एक तरह से देखिए 2 वर्ष पहले जो लग रहा था महामारी है, क्या होगा इसका परिणाम, आप लोगों की सजगता, जागरूकता और आप लोगों के लेखन के कारण आज हिंदुस्तान से दूर दूर तक उसका नाता नहीं है, बाहर हो चुका है। आज आने से पहले मैं यही सोच रहा था, यही देख रहा था कि पत्रकारों के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब मैं विधानसभा में हूँ, परम आदरणीय कौशल किशोर जी हमारे केंद्रीय मंत्री बहुत ही सशक्त है, बहुत ही संघर्षशील है। मेरा ये मानना है, मैं पढ़ भी रहा था कि महाराष्ट्र सरकार, देवेंद्र फडणवीस की सरकार पिछली बार कानून लाई पत्रकारों की रक्षा के लिए। पत्रकारों पर अटैक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया, 50,000 रुपए जुर्माना है, 3 साल की सजा है। मेरा मानना है ये कानून हर जगह होना चाहिए। पत्रकारों के लिए सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, पेंशन के मेजर्स, लाइफ इंश्योरेंस, 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। आप सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने भी यही कहा था, जन सेवा है, पत्रकारिता एक सेवा है, पत्रकारिता एक पेशा या व्यवसाय नहीं है। आप जन सेवा का कार्य कर रहे हैं। ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे इस पे मार्गदर्शन देके कैसे सबको, सारे पत्रकारों को सोशल सिक्योरिटी मेजर्स मिले, इसके लिए हम प्रयास जरूर करेंगे और आपको आश्वस्त करते हैं जरूर प्रयास करेंगे और इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। सुभाष रंजन जी को भी मैं बताना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ। तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, मैं दिल्ली में भी रहा, यहाँ पे भी देख रहा हूँ, पत्रकारों के खिलाफ मैं देख रहा था बड़ी कार्रवाई होती रहती है, चाहे डिफॉर्मेशन सूट के फॉर्म में हो, चाहे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में हो, चाहे लाइबल सूट हो, चाहे स्लैंडर का मामला लिया जाए। इससे कैसे प्रोटेक्शन दें, इससे कैसे प्रोटेक्शन मिले पत्रकारों को कि इनका उत्पीड़न ना हो। आप राज्य और व्यक्ति के बीच सबसे सशक्त माध्यम है कि राज्य किसी व्यक्ति को परेशान ना कर पाए, उसके बीच में पत्रकार खड़ा है। महत्वपूर्ण अगर हम नाम लें, डेनियल पर्ल का नाम लें या हिंदुस्तान के दानिश सिद्दीकी का नाम लें, चाहे हम और नाम लें, आपकी जान अपने व्यवसाय नहीं, जनसेवा के कारण है। आप ऐसी चीज को उजागर करना चाहते थे, ऐसी चीज पे आप लिखना चाहते थे, आपने जान को जोखिम में डाला और आपकी जान गई। देश आपको नमन करता है, देश बहुत बहुत आभारी है। आपके कारण डेमोक्रेसी सुरक्षित है। डेमोक्रेसी के सबसे बड़े सोल्जर आप हैं। तो जो मैं तीसरी बात कह रहा था कि कैसे बचाया जाए कि पत्रकारों का उत्पीड़न ना हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लायबिलिटी सूट्स ना हो, डिफॉर्मेशन के सूट्स ना हो, क्रिमिनल डिफॉर्मेशन ना हो। मेरा मानना है, मैं सोच रहा था आपसे डिस्कस भी करूंगा, जैसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल की परमिशन चाहिए। मेरा मानना है किसी भी अखबार में कोई खबर छपी हो, इस तरह का कोई एक मैकेनिज्म सरकार को बनाना चाहिए कि एडवोकेट जनरल की परमिशन की आवश्यकता हो उस केस को चलाने के लिए। एक पत्रकार कहाँ तक कोर्ट से लड़ सकता है, एक पत्रकार कहाँ तक एक विपक्षी पार्टी से लड़ सकता है, उसको पत्रकारिता करनी है। उसके पास किसी आपने बड़े कॉर्पोरेट के खिलाफ खबर लिख दी तो आप उससे कोर्ट में लड़ना, मैं जानता हूँ, बहुत मुश्किल रहता है। तो उसके लिए भी मेरे दिमाग में है कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए। लोगों के दिमाग में है कि कानून बनना चाहिए, महाराष्ट्र की तर्ज पर कानून बनना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे पेंशन हो, सभी को मिलनी चाहिए, सभी को। और तीसरा, कोई भी मैलिशियस प्रोसिक्यूशन ना हो आपका,
इसके लिए कोई एक हमें तरीका निकालना पड़ेगा और उसको बनवाने का उत्तर प्रदेश में प्रयास करूंगा। परमादरणीय योगी आदित्यनाथ जी का नेचर मैं जानता हूँ, बहुत सकारात्मक तरीके से कोई भी अच्छी बात बताई जाए उसको लेते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में जरूर इन तीनों चीजों पर काम होगा।